कर्क राशि वालों, 7 से 8 चीजें आपका इंतजार कर रही हैं और ये सातों चीजें जो भाव से संबंधित हैं वो लिटरली बड़ी बेहतरीन हैं। यानी कि आपके लिए जो 19 अप्रैल तक का समय है ये कुछ इस तरीके का है कि एक ग्रह आपको पुश कर रहा है और आपको रिजल्ट बहुत अच्छे मिलेंगे। वो एक ग्रह उस घर को पुश कर रहा है, उस भाव के ऊपर अपना प्रभाव डाल रहा है जिसकी आपको सबसे ज्यादा जरूरत होती है और जिसको लेकर के आप हमेशा चिंतित भी बने रहते हैं। और उस भाव पर एक ही नहीं, इनफैक्ट 2 ग्रहों की शुभ दृष्टियां हैं जिस वजह से आपको रिजल्ट बहुत पॉजिटिव मिलेंगे। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल ठीक सुना। आज मैं आपसे बात करूंगा कि शुक्र ग्रह 1 अप्रैल से लेकर और 19 अप्रैल तक आपके लिए बहुत बेहतरीन जबरदस्त वाला रिजल्ट देने वाले हैं। मेहनत आपको करनी है, परिश्रम आपको करना है। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं। यदि आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अवश्य करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं। और दोस्तों, शुक्र ग्रह जो फिल्म, लाइन आर्ट, अभिनय, एक्टिंग, सौंदर्य प्रसारण, गोल्ड चांदी, सौंदर्य प्रसारण में जितना भी सामग्री है, चाहे वो ब्यूटी हो, फैशन हो, क्लोथ हो, परफ्यूम हो, डीओ हो, जितना भी ये आता है ना, सब कुछ आ जाता है। और यहाँ पर ये शुक्र ग्रह आपकी वाक शक्ति को मजबूत करेंगे। ये शुक्र ग्रह आपकी चेहरे की रूप खूबसूरती को भी प्रभावित करेंगे। और आपके सामने डिस्प्ले में एक कुंडली लगी हुई है और उस कुंडली में जहाँ पर 4 नंबर लिखा हुआ है, वो 4 नंबर है आपकी राशि, वो है आपका मान सम्मान, वो है आपका व्यक्तित्व, आपकी भाषा शैली। और जहाँ लिखा हुआ है 1 नंबर, वहाँ पर शुक्र प्लेस जो रखे हैं 19 अप्रैल तक के लिए। दोस्तों, सबसे पहला पॉइंट जो आपके लिए निर्णायक साबित होगा वो मैं ये कहूंगा कि जो आपकी ब्रेन इंटेलिजेंसी है वो बहुत अच्छी होगी। आप बहुत तीव्रता से डिसीजन लेंगे और आपके डिसीजन अच्छे भी रहेंगे और आपका जो मन है वो भी बहुत पवित्र और साफ देखने को मिलेगा। सेकंड नंबर का जो पॉइंट है वो है कि आप में नए नए गुणों का समावेश देखने को मिलेगा। जो आप बहुत आलस से युक्त होकर के कार्य कर रहे थे वो आलस दूर होगा और 1 से लेकर 19 अप्रैल में आप महसूस करेंगे कि आपका जो पोटेंशियल है वो भी बढ़ रहा है और आपको नए नए थॉट, नई नई विचार शक्ति, नई नई प्लानिंग ये आपके पास सराउंडिंग में आपके देखने को मिलेंगी। अगर आप इससे रिलेटेड कुछ भी करना चाहते हैं, कर सकते हैं। थर्ड जो महत्वपूर्ण पॉइंट आपके लिए साबित होगा वो है योजनाबद्ध तरीके से कार्य करने में डेफिनेटली आपको अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं। बस जो आपकी एग्जीक्यूशन पावर है वो अच्छी होनी चाहिए। आप प्लान तरीके करके काम करिए, ऐसे नहीं आनन फानन में कुछ भी कर रहे हो। प्लानिंग से किया हुआ काम शुक्र आपको बहुत अच्छे रिजल्ट दे देगा, ऐसा आपकी जन्म पत्री यहाँ पर नजर आती है। चौथा महत्वपूर्ण पॉइंट, और वो आपके लिए जो साबित होगा कि आपकी माता के स्वास्थ्य की बेटरमेंट, माँ का आशीर्वाद वो सबसे ज्यादा जरूरी है। गुरु का आशीर्वाद, माँ का आशीर्वाद, माता पिता का हो तो व्यक्ति बड़े से बड़ी जंग जीत लेता है। तो यहाँ पर मदर को अगर किसी भी कारण से स्वास्थ्य की हानि चल रही थी तो आप महसूस करेंगे कि अब आप बेटर हो रहा है। इसके अलावा 5वें नंबर पर मैं ये कहना चाहूंगा कि भूमि का सुख। बहुत सारे लोग भूमि से संबंधित काम कारोबार करते होंगे, व्यापार करते होंगे। अगर आप कुछ ऐसा करते हैं आपको भूमि से लाभ मिलेगा। आप प्लानिंग कीजिए, योजना उस तरीके से बनाइए, डेफिनेटली आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। 6ठे नंबर पे मैं आपको बात करूंगा कि अगर आपका कोलैबोरेशन का काम है, आप रियल एस्टेट में हैं, आप जो है मकान बनाते हैं, दुकान बनाते हैं, कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, आपको उससे लाभ प्राप्त होगा। या अगर आप कुछ ऐसी योजना बना रहे थे कि कोई मकान ले लें, कुछ ले लें, तो उस और भी आप बढ़ सकते हैं। आपका जो डील है वो फाइनल हो सकती है। इसके बाद जो नेक्स्ट नंबर का पॉइंट रहेगा जिसके बारे में मैं आपसे बात करना चाहूँगा वो है दोस्तों सबसे ज़्यादा निर्णायक, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण, और वो आ जाता है आपकी पॉलिटिक्स का घर। बहुत सारे लोग राजनीति के अंदर होंगे और चुनावी माहौल इस समय देश में बना हुआ है। तो अगर आप कर्क के हैं और शुक्र की आपका पावरफुल है कुंडली में और शुक्र की अभी दृष्टि भी अपने घर पर आ रही है, खुद के घर पर, तो ये आपको पॉलिटिकली भी सफलता दिलवा सकता है। इस तरीके की जो ग्रह स्थिति है वो कुंडली में आपके बनी हुई है। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट रहेगा उसमें यह है कि विशेष रूप से आपको फीमेल पार्टनर से लाभ मिल सकता है।
अगर आप कुछ व्यापार ऐसा करते हैं जिसमें आपका जो पार्टनर है वो फीमेल है, तो उसके माध्यम से आपका भाग्योदय चमक सकता है। अगर आप फॉरेन ट्रैवलिंग करना चाहते हैं, नेक्स्ट पॉइंट में मैं ये कहना चाहूँगा, बिल्कुल कीजिए। ग्रह गति आपको सपोर्ट कर रही है, अच्छे योग बन रहे हैं, शुभ योग बन रहे हैं, बाहर जा सकते हैं, चीज़ों को आगे बढ़ा सकते हैं। बस 1-2 पॉइंट मैं अपनी तरफ से ज़रूर आपको ये बताना चाहता हूँ कि देखिए दोस्तों, जो आपका मंगल है, क्योंकि जिस राशि में शुक्र बैठे हैं वो मंगल की ही राशि है, मेष। आपके सामने डिस्प्ले में लगी हुई है, आप देख सकते हैं, जहाँ 1 नंबर लिखा है वहाँ शुक्र बैठे हैं। मंगल जो है वो शनि का और सूर्य के साथ रहेंगे आपकी डेस्टिनी में, तो मंगल काम बिगाड़ रहे हैं, इसलिए आपको मंगल के उपाय करने बहुत ज़रूरी हैं। शनि के उपाय करने भी बहुत ज़रूरी हैं। ये 2 ग्रह काम बिगाड़ेंगे और ये आपकी मैरिज लाइफ के ऊपर भी नेगेटिव इम्पैक्ट डालेंगे, और साथ में ये आपके संतान के घर को भी कमज़ोर करेंगे। इस पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा ध्यान रखना, जो लोग आईआईटी में हैं या फिर जो इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स का काम करते हैं, या फिर विद्युत विभाग में हैं किसी भी तरीके से, तो ऐसे सब लोगों को यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखने की जो सलाह है वो मैं यहाँ पर देना चाहूँगा। बाकी शुक्र आपके लिए सुख साधन, प्रॉपर्टी, वाहन, ज़मीन, जायदाद, इस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे रिजल्ट आपको यहाँ पर देना चाहता है। उपाय के तौर पर मैं आपसे यही कहूँगा कि काले रंग के और लाल रंग के जो वस्त्र हैं वो आप कम से कम धारण करिए। हनुमान चालीसा और साथ में शनि चालीसा का स्मरण आपको रोज़ाना करना चाहिए, उसको ज़रूर सुनिए और खुद पढ़िए, तो आपको और अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं। प्रार्थना करिए, क्षमा प्रार्थना करिए अगर आपसे कोई गलती हुई है, कोई पाप हुआ है तो, और निश्चित तौर पर आपको पॉजिटिव रिजल्ट आगे भविष्य में देखने को मिलेंगे। बट जिस सेक्टर में शुक्र के रिजल्ट आपको मिल रहे हैं वो तो फिर भी मिलेंगे ही, ये मैं आपसे कहना चाहूँगा। रेमेडी करने से ग्रह और ज़्यादा प्रसन्न होता है। दोस्तों, बहुत सारे लोगों का ये प्रश्न होता है कि क्या हमें आध्यात्मिक यात्रा की ओर जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। तो मैं आपसे क्लियरली कहना चाहूँगा कि आध्यात्मिक प्रयोजन करना चाहते हैं आप, कोई तो कर सकते हैं 19 अप्रैल तक। बट हाँ, ये ज़रूर बोलूँगा कि जो घर में जो लोग पहले से पूजा पाठ नहीं करते हैं, उन लोगों के अंदर और ज़्यादा नास्तिकता देखने को मिल सकती है। मतलब वो और ज़्यादा बिल्कुल उनका चिड़चिड़ाहट होगी इन सब चीज़ों से। पर जो लोग प्रयोजन करना चाहते हैं उनके लिए जो जुपिटर है वो काफ़ी अच्छा सपोर्ट कर रहा है, यानी कि धार्मिक यात्राओं के लिए भी जो समय है वो राशि अनुसार अनुकूल दिखाई दे रहा है। इसके अलावा आप वाइट कलर ज़्यादा पहनिए, क्योंकि आपकी चंद्र राशि कर्क है। चंद्रमा को मजबूत करने से और अधिक और प्रभावशाली जो रिजल्ट हैं वो आपको प्राप्त होंगे। दोस्तों, वाणी पर थोड़ा सा बस संयम रखिएगा, क्योंकि केतु ग्रह वाणी पर बैठे हुए हैं। यदि आप भी अपनी कुंडली बनवाना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, पूजा पाठ या रत्न रुद्राक्ष लेना चाहते हैं, तो फिर एक नई वीडियो लेकर के आपके बीच में आऊँगा और आप इन सब चीज़ों के लिए हमें संपर्क भी कर सकते हैं। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।